छत्तीसगढ़ में CGMSC यानी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। इस बड़े घोटाले से छत्तीसगढ़ सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। दावा है कि इस घोटाले ने छत्तीसगढ़ सरकार को 411 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। अधिकारियों की मिलीभगत से 27 दिनों में 750 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी गई। इस घोटाले की जांच EOW कर रही है और सप्लाई करने वालों को पकड़ा है, मगर अब दावा है कि जल्दी ही अधिकारियों की भी धरपकड़ होगी। प्रदेश को कर्जदार बना देने वाले इस बड़े घोटाले पर देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में घोटाले हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, नान घोटाला, PSC घोटाला और अब CGMSC घोटाला। CGMSC यानी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाले से छत्तीसगढ़ सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। घोटाले ने छत्तीसगढ़ सरकार को 411 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया है। अधिकारियों के मिलीभगत से केवल 27 दिनों में ही 750 करोड़ रुपए की दवा खरीद ली गई और दवाएं ऐसी खरीदी गई जिनकी जरूरत ही नहीं थी। प्रदेश में जिस रफ्तार से इन घोटालों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, उसी रफ्तार से नए घोटालों का खुलासा भी हो जाता है। CGPSC शराब घोटाला और चावल घोटाला जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तभी पता चल गया था, लेकिन ये CGMSC घोटाला पहला मामला है जब बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी उसके बाद से पता चला है। हालांकि EOW की टीम लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि CGMSC घोटाले में जांच तो पहले से ही जारी है, लेकिन CGMSC घोटाला है क्या, पहले वो जान लीजिए। दरअसल CGMSC दवाइयों को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाती है, इसके लिए बकायदा टेंडर देती है, लेकिन CGMSC ने बिना बजट के ही कार्टेल बनाकर कंपनियों को बेहिसाब टेंडर बांट दिए। कोरोना काल में भी बिना जरूरत के ही 4000 करोड़ रुपए की दवा खरीद ली गई। साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा रीएजेंट भी खरीद लिए गए और इन रीएजेंट्स और दवाइयों को भी ऐसी जगह भेजा गया जहां ना तो लैब था और ना ही टेक्नीशियन, यानी सरकारी रुपयों का बंदर बांट होता रहा। जो CGMSC है, ये लोगों को मालूम नहीं है कि ये स्वास्थ्य विभाग के तहत काम नहीं करती। CGMSC पृथक एक पंजीकृत संस्था है जिसके कार्य में मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते। उसमें एक कमेटी बनी है और उस कमेटी में कुछ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के हैं, उसमें वित्त विभाग के भी रहते हैं और उन लोग उसका प्रबंधन देखते हैं। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने अपने बयान से सारे आरोपों से पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन सियासी महकमे में इसको लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जिस तरह के कारनामे आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं और CGMSC में बड़े अगर गंभीरता से जांच किया जाए, मुझे लगता है कि प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग और CGMSC में निकलेगा। कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे हुए थे, वित्तीय व्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। चाहे विद्युत मंडल के पैसे की बात हो, चाहे अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने की बात हो। वैसे सियासत से परे इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है। 27 जनवरी को EOW की टीम ने रायपुर और दुर्ग में मोक्षित कॉर्पोरेशन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मोक्षित कॉर्पोरेशन को भी CGMSC ने दवा आपूर्ति के लिए टेंडर दिया था। EOW ने कंपनी के MD शशांक चोपड़ा से रिमांड में पूछताछ के बाद अब करीब 10 अधिकारियों को शॉर्टलिस्टेड किया है। ऐसे में जल्द ही आगे इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए इस घोटाले ने सरकार को कर्जदार तो बनाया ही, प्रदेश सरकार की छवि भी देश भर में दागदार बनाई। जांच एजेंसियों ने दवा सप्लायर्स को तो पकड़ लिया है, अब बारी है उन बड़े अफसरों की जिन्होंने इस घोटाले में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी।